नाउ साइंस का पेपर निकालो। नाउ देखो हम लोगों ने डीस्ट्रिफिकेशन और सपोनिफिकेशन कर लिया। अब हम सेवेंथ के बी पार्ट में, सेवेंथ निकालो, कंसंट्रेशन कही गई है। तो सेवेंथ का बी पार्ट, उसके लिए हमें लॉगरिथमिक्स सीखना होगा। ध्यान से सीखिए। इसको लॉग भी कहते हैं। सर लॉग तो है नहीं बट क्वेश्चन आया, सीख लो। जो भी आता जा रहा है सीखते जाइए, ठीक है कि नहीं? आगे काम ही आता है, बिना लॉग के काम नहीं चलता। मैथ में क्वेश्चन आ रहा है तो सीख लो। सो इट इज द पावर टू विच a number is raised to get a desired value. कॉन्फ़िगरेशन जरा देखो, 2 है तो बताओ 2 पे क्या पावर चढ़ाई जाए कि 8 आ जाए? 3 What power is needed to be raised on 2 to get 8? 3 What power is needed to be raised to get on base 2? ये इसको क्या कहते हैं? log 8 to the base 2। इसे पढ़ेंगे कैसे? log 8 to the base 8 to the base 2 base 2, इसे ऐसे पढ़ेंगे to base 2। तो आंसर क्या हो गया? 3 तो इसका क्या आंसर लिख के बताइए। 3 बात नहीं करो, log 8 to the base। समझ में आ गई बात कि नहीं? ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन कैसा है? अभी हम बता दे रहे हैं। आप सिर्फ लॉग बुक लीजिए, अगला क्वेश्चन आपके Log सामने है table। और मैं वो आपको करवा के दिखाता हूँ। तो ये तो नहीं देता ना ना देते हो लेकिन अभी सीख लो। जब क्वेश्चन है क्यों छोड़ोगे कोई? वैल्यूज तो याद करनी होती है ना log की। कुछ भी नहीं याद करना पड़ेगा, बस सुन। हाँ ये है ना 13 पे है ना। ठीक है, अब देखें तो ये होगा 11 पे एक लॉग टेबल चाहिए, इधर क्लास टेबल से काम चल रहा है। अभी बताएंगे, अभी पेज की जरूरत नहीं, बस इधर देखो। समझ में आई बात? सो हमने क्या बताया, बताइए कि लॉग पे क्या, बेस पे क्या पावर चढ़ाई जाए। अब आप मुझे बताइए कि लॉग 10 है और यहां पर मुझे जय आंसर बताओ इसका। अननेसेसरी कोई ना बोले, जिससे पूछा जाए। अभी बेटा आपसे भी पूछ रहे हैं। 3 ओके, इतनी बात समझ आ गई? 3 आंसर आ गया। और अगर मैं ये 3 और 81 कहूं तो कैटरीना, रक्षित, फोर तब भी बहुत अच्छा था, काफी क्लोज था। 3 to the power 4 is equals to 81। एक बार और समझेंगे। अभी समझ जाओ कि इस पर बेस रेज्ड टू द पावर इज इक्वल टू 81, यानी
10 रेज्ड टू द पावर 100, इस पे कौन सी पावर लगाई जाए कि ये आ जाए? 2 रेज्ड टू द पावर 3। समझ में आई बात कि नहीं? नहीं सर, नहीं आया। अभी नहीं आएगा। 3 सर वो लिखा क्या है? 43, इसका आंसर बताओ। 7 3 तो यानी 7 जो बेस है इसको कहेंगे log 343 टू द बेस 7 इज 3। क्या बोलेंगे? log 343 टू द बेस 7 इज 3। यानी इस बेस पे क्या लगाएं कि ये पाएं? हाँ समझ में आ गया? तो क्या ये 7 क्यूब इज इक्वल टू 343 नहीं हुआ? तो log क्या आएगा बताओ हमेशा? क्या पावर नहीं आएगी? पावर। अच्छा, मेरा कहने का मतलब है log m या कुछ भी है, यहाँ 10 है और m इंटू n, तो किसी स्टूडेंट ने इसको ऐसे लिख दिया है, आप उसे सही ठहराएंगे कि गलत? प्लस लग दिया, इंटू को प्लस लिख दिया। सही ठहराएंगे। अब ये शिवम कह रहे हैं सही ठहराएंगे तो इनकी बातों की जांच की जाए। ये कह रहे हैं सर एम और एन अलग लीजिए ना। भाई एम और एन लिया, प्लस लगा दिया इंटू की जगह उसने। अच्छा। तो अब उस ये शिवम कह रहे हैं सर अलग अलग लिख दो, इंटू ही तो है, और शिवम के आधार पर मैंने लिख दिया। बताओ आनंदिता, हजार लिख दिया उधर सर आपने। हमने जो लिखा लिखाओ, अच्छा, हमने sorry, m हाँ। इंटू n है तो m प्लस n लिखा। हाँ। आनंदिता लेफ्ट में आंसर बताओ। 5 अच्छा, राइट में इसका आंसर बताओ, 3 इसका आंसर बताओ। तो क्या ये दोनों इक्वल पाए गए? तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी से आप सेटिस्फाइड हैं? बोलो बात सही है? अच्छा, अब एक स्टूडेंट ने कहा कि मैं m बाई n को, पावर की तो बात है, log 10 m minus log 10 लो इनको सब पहले से ही पता है। ये कह रहे हैं ये भी होता है, जरा इनकी इस बात का भी वेरिफिकेशन किया जाए कि क्या ये सही कह रहे हैं। 10,000 बटे 100, तो ये कहते हैं m बाई n हो सर, तो आप 10,000 लिख दें और माइनस 9। चैतन्य मुझे ये बताओ यहां क्या आएगा? 2। ओके, सर 1 कुछ भी सर 2 कटेगा। 10 पे क्या पावर लगाओ कि 100 आ जाए? बोलो। मेरे को लगा था 1000। भाई यार आप जाने। सर वो आप सामने खड़े आनंदिता थे। यहाँ बताओ। यहाँ पे 4 4 और बोलो। 2 तो क्या शिवम की बात सच निकली? बोलो। सर ये टेस्ट में आएगा क्या? आएगा कुछ नहीं, बस सीख लें आप। सर तो ये हमारा, ये क्वेश्चन आया हुआ है तो हम सिखा रहे हैं, बस बात समझ में आ गई आप? सर ये कितने साल देखो पुराना अरिहंत का सवाल क्वेश्चन है, सर इसका यानी पीएच वैल्यू के लिए आता है। हाँ तो ठीक। पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू किसी की 2.2 है तो उसकी कंसंट्रेशन बताओ, बस और कुछ नहीं। तो सर उसमें M ऐसा नहीं कि एक आया हो, बहुत सवाल क्वेश्चन है। नहीं आएगा ना बोर्ड में? बोर्ड में पीएच वैल्यू करके आएगा, पीएच वैल्यू 2.2 है तो कंसंट्रेशन बताइए। बता देंगे। अब देखो कैसे बता- कि तूने ही तो फॉर्मूला था छोड़ के आते हैं। अभी 10 मिनट में सिखा रहे हैं, जब तो आप तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो ना। log m टू द पावर n, बोलो अब क्या करें? जब मैंने इतना बताया थोड़ा आप भी बता दो। log 10 डिवाइड by m। सर मल्टीप्लाई ये सही कह रहे हैं, कह रहे हैं कि पावर ऊपर चढ़ी हो तो बगल में उतार लो। अगर पावर हो ना हाँ सर। तो उसे यहाँ उतार लो। क्यों सर? हमें नहीं पता। log 10 100 का स्क्वायर। वैसे तुम चैतन्य बताओ कि दो लोग इसे ऐसे लिख रहे हैं, कह रहे हैं 2 को पहले उतार लो और ऐसे लिख लो, ऐसा कह रहे हैं। क्या वैसे सही कह रहे हैं? तो बताओ इसकी वैल्यू कोई बताए? चैतन्य आप ही बता दो। मैं बोलूं?
फोर इसको सॉरी फोर फोर अच्छा इसकी बताओ। टू 2 into 2 तो 4 हुआ। हाँ तो क्या आप सही बता रहे हैं? बोलो, बात समझ में आ गई? ओके, अब जरा देखें कि यहाँ तक बता दें, इधर का। हाँ सर चलो इधर का तो हटा दें। बाकी तो पीडीएफ तो भेज ही देते हैं। मैं पीडीएफ में कहाँ दिखता है सर बहुत मत सर बहुत लाइट बहुत ब्लड एकदम ब्लड हाँ। अरे बच्चे से वो लिखा है एक बहुत एक्सपेंसिव मेरा बेला अच्छा बेला हाँ सही क्या चीज इसी के लिए आंख बड़े बड़े करके देख 80 रुपए की छोटे भटूरे 80 रुपए की सब्जी अच्छे तरीके से अरे सब 19 एक में दो डबल किसी के पास आए तो देखो। मेरे पास डबल तुम्हारा वो मैं दूंगी। मुझे याद है सज्जी को सर। ये खत्म होने के बाद फिर ये होगा। आज वैसे खत्म हो जाएगा, साइंस फिर कराएंगे। ये लो चलिए। नाउ अब मैं हटा देता हूँ घर का। सो किसी ने ये बात कही कि ये पीएच वैल्यू यानी निगेटिव log of H plus ion concentration is called pH value। या फिर से समझो, यानी अगर वो कह रहा है कि इन न्यूट्रल वायर के वाटर क्या होता है बताओ? H plus ion concentration, इसको कंसंट्रेशन कहते हैं। ये जो ब्रेस लगा इसको क्या कहते हैं? से कौन सा ब्रैकेट 10 को to the power -7 मोल पर लीटर। तो न्यूट्रल वाटर में H plus इतना होता है, और बताओ OH कितना होता है? 10 to the power -7, क्योंकि इक्वल होंगे तभी न्यूट्रल है। इतना मोल पर लीटर, तो दोनों इक्वल होते हैं, ये हर हाल में इक्वल होते हैं। तो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, H प्लस और OH का, तो कितना हुआ बताओ? न्यूट्रल वाटर मतलब वाटर में भी कभी कभी आयंस मिल जाते हैं, मतलब एक तरीके के डिस्टिल्ड वाटर। जब न्यूट्रल वाटर का मतलब क्या हुआ? आसुत जल, जिसमें कुछ आयंस जो स्टीम से कूल करके डिस्टिलेट करके बनाया जाए। डिस्टिलेट वाटर, डिस्टिल्ड वाटर जानते हो ना, डिस्टिलेशन के प्रोसेस है ना। तो स्टीम बनाई कुकर से, और कुकर से ट्यूब निकाल के ठंडे पानी से ले जाओ तो उससे ड्रॉप नहीं बन जाएंगे, उसमें कोई मिनरल तो होगा नहीं। तो उसमें ये हुआ, बताओ कितना आंसर आया?
10 to the power minus 14. इसको क्या कहते हैं? दिखाओ फिर माइनस 14. ये ठीक कह रहे हैं, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। जैसा कि अनुराग ने कहा, इसे क्या कहते हैं? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ये इट नेवर चेंजेस इररिस्पेक्टिव ऑफ टेम्परेचर और एसिडिटी और बेसिसिटी। सिर्फ होता क्या है? ये बदलता ही नहीं है। यानी H प्लस आयन कंसंट्रेशन, अच्छा प्रोडक्ट ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन एंड OH ion concentration is 10 to the power minus 14 which remains constant irrespective of temperature। बोलो क्या कहलाता है? प्रोडक्ट ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन, इसे क्या कहते हैं? H प्लस आयन कंसंट्रेशन, और इसकी यूनिट क्या होती है? KW. मोल पर लीटर। यानी 1 लीटर में इसके कितने मोल उपस्थित है? मोल तो समझते हो, आवागाड्रो नंबर के बराबर ही तो 1 मोल होता है, हाँ नहीं? 1 मोल मतलब कितनी संख्या होती है? 6.022 into 10 to the power 35 यही होती है कि नहीं? 6.022 into 10 to the power, सही है? 23 आप ही ने कहा है। हाँ प्रोडक्ट ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन एंड OH आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड, उसे क्या कहेंगे? आयनिक Product of water. प्रोडक्ट ऑफ सोल्यूशन है। वैसे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है। इट नेवर चेंजेस विद एसिडिटी एंड बेसिसिटी। एसिडिक, ठीक है, इट रिमेन्स कांस्टेंट इन एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सोल्यूशन। इट रिमेन्स कांस्टेंट इन एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन। अब जरा देखो ये है। अच्छा पीयूष चौधरी, मुझे एक बात बताओ कि इफ H प्लस आयन की कंसंट्रेशन 10 to the power minus 4 मोल पर लीटर है, तो आप क्या मुझे OH आयन की कंसंट्रेशन बता सकते हैं? बताने दो। सर ये कैसे लाते हैं? है मान लो किसी सोल्यूशन में है, होगा ना, क्योंकि उनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? अच्छा देन OH आयन कंसंट्रेशन कितनी है? 10 to the power minus 10. -10 हाँ। मोल पर लीटर। बोलो बात समझ आ गई? अच्छा अब मुझे एक और बात आपसे चाहिए। सर हमेशा -14 होना जरूरी है। हाँ क्यों? ये लिख दिया है। ये आयनिक प्रोडक्ट है, क्यों है ऐसा? ये 11th में पढ़ेंगे, नहीं तो बेसिसिटी है। मतलब एसिडी को बेसिक सोल्यूशन में क्यों है, इसको जरा थोड़ा अगले क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। नहीं सर इतना काफी है। इतना बस समझ लो कि ये प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है, ठीक है कि नहीं? -14 कांस्टेंट। हाँ, इनका product। इसमें डिस्टेंस होगा। हर एक में। अच्छा इसे बताओ, एसिड और ये बेस है, दोनों की कंसंट्रेशन है। एसिड कितने गुना ज्यादा है? 10 times। बहुत बड़ी बात कही है। और आप जय बताओ, आप क्या कह रहे थे? नहीं बोलो बोलो, आप 1 मिलियन कुछ कह रहे थे ना कि इसमें 1 मिलियन का मल्टीप्लाई करो तभी आएगा, मतलब 10 to the power 6 का। बहुत बढ़िया। जैसे कि माही ने बताया कि इससे ये 1 मिलियन टाइम ज्यादा है, 10 to the power 6 से मल्टीप्लाई करोगे तब आएगा। और कोई नींबू वूबू का होता है, pH 4 होता है कि नहीं होता? तो मेरा कहने का मतलब है, फिर भी पीयूष ने भी बता दिया सर इन दोनों का प्रोडक्ट तो 10 to the power minus 4 होगा। जरा ये दिया हो तो हम pH निकालें। ऊपर क्या लिखा है बताओ? pH क्या है? बोलो। निगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन। यहाँ तक समझा? H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितनी दी है बताओ जरा। 2.2। भाई आप यहाँ देखिए ना, अच्छा -4 दिया होगा 10 to the power minus 4। अब यहाँ से हम शिवम का फार्मूला लगाएं। -4 उधर -4 उधर इन्होंने क्या कहा था, जब कोई पावर चढ़ी हो उतार दो। तो उस घातांक को ही उतार दो। उतार। तो माइनस पहले ही -4 उतार दिया और लॉग 10 to the base 10। माही ये बात मुझे बता दो, 10 पे क्या पावर चढ़ाई जाए कि 10 आ जाए? 1। करेक्ट। तो 4 into 1 आ गया, तो pH उसका कितना हुआ? और तो फिर POH क्या हुआ?
प्लस 14 प्लस माइनस 10 प्लस 10 प्लस 10 नहीं सर प्लस 10 सर सीमत मिटाएगा। प्लस अच्छा 14 देखो। आना है। POH देखें, POH क्या हुआ बताओ? निगेटिव लॉग अब ये पी कहाँ से आ गया? अच्छा हाँ हाँ से हाँ है सर, समझ गया। -10 हुआ, हाँ। -10 उतार दें। सर ये माइनस का पावर में फर्क नहीं पड़ता क्या? मैंने उतारा, अभी देख समझाया कि नहीं आपने? सर समझ में नहीं आया थोड़ा। सर ये समझो, ये देखा आपने? सर ये समझ में आ गया। अब देखो, वो वहाँ से समझ में। यहाँ से ना, इससे ऊपर सर पी का फुल फॉर्म क्या है? फिर से समझो, यहां से समझो। अब बोलो H प्लस आयन कंसंट्रेशन और OH आयन कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट क्या है? क्या KW? बोलो। अच्छा, H प्लस की कंसंट्रेशन दी थी, जी सर। कितनी दी थी? 10 to the -4 -4। और इसकी वैल्यू क्या आप लोगों को पता है? -14 क्या OH की वैल्यू नहीं पता है, जिसे पीयूष चौधरी के द्वारा बताई गई? 10 to the -6 तो 10 to the power -14 अपॉन 10 to the power -4। आनंदिता बात समझ में आई? अब बोलो, ये माइनस ऊपर चला गया तो क्या होगा? प्लस हो जाएगा। 10 to power -10 तो 10 to the power -14 प्लस 4 हुआ कि नहीं? -10 मोल पर लीटर। बोलो, ये बात तो अब समझ में आ चुकी है। सर मोल पर लीटर। सर आपने OH में बस OH कंसंट्रेशन हमेशा मोल पर लीटर में होती है, कितने मोल पर लीटर है वही। कंसंट्रेशन का मतलब है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इनकी बात पहले क्लियर करें, फिर आगे सर, चलो। वो- इसको हटा दें, सर वो तो 10 हो जाएगा ना ऊपर POH वो सब हम बता देंगे कि ये 10 ये है, हाँ 10 ये -10 इधर ले लिए। हाँ 10 पे 10 पे 1 क्या पावर चढ़ाई जाए कि 10 आ जाए? 10 हो जाएगा 10 ना। हुआ, और इंटू 1 तो 10 आया कि नहीं? नीचे आपका -10 आ रहा है। वो सब छोड़ो कि ये कितना है बताओ। -10 तो लिखा तो है 10 to the power -10। अच्छा, वो उस निगेटिव के साथ एनकाउंटर नहीं करेगा, ओके तो यहाँ से हटा दें। हाँ और हटाने से पहले उन्होंने पूछा है सर कंसंट्रेशन के बारे में तो बता दीजिए, मोल पर लीटर ही नहीं समझ में आ रहा, हम आगे क्या समझें? चैतन्य ने बताया। उसके पहले भी एक चीज मैं बता दूं, पीएच प्लस पीओएच कितना होगा? 14 क्योंकि पीएच कितना आया? कैसे? 4 और और पीओएच कितना आया? 10। 10। यानी हर हाल में पीएच प्लस ओएच, पीओएच का फार्मूला क्या होगा? 14 होगा। सर -14 नहीं लाना। क्यों? क्योंकि वो निगेटिव दोनों में एडजस्ट हो जाएगा। निगेटिव पहले लगा है, निगेटिव लगा, अभी बता मेरे देंगे। को एक चीज पूछना तो है। ये फार्मूला क्या हुआ कि पीएच दिया हो तो क्या पीओ ये निकाल लोगे? सर KW क्या होता है? KW का मतलब है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, यानी द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन एंड OH आयन इज कॉल्ड आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। समझ में आई बात की नहीं? सर अब जरा देखो, सर ये माइनस का ये स्क्वायर में कुछ सॉरी पावर में कुछ फर्क नहीं पड़ता। माइनस का जो माइनस है तो मैंने यहाँ माइनस का मतलब माइनस की 4 की पावर है ना, माइनस क्या है? माइनस यानी कंसंट्रेशन है। माइनस कंसंट्रेशन। अरे ये वाटर इतना बुरा इलेक्ट्रोलाइट है ना कि समझो, वाटर इतना बुरा इलेक्ट्रोलाइट है कि ये अगर आप इसमें दोनों तरफ पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाई कर दो तो चलो तो ये करंट नहीं लगता है। वीकेस्ट इलेक्ट्रोलाइट है, इसलिए यानी 1 लीटर पानी में सिर्फ कितने H और OH टूटते हैं बताओ? 14 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी कितना लीटर पानी है? ज़्यादा ही एक समझिए, लीटर। 1 लीटर में कितने ग्राम होते हैं? 1000 हजार। ग्राम। 1 लीटर कंटेन्स 1 kg होता है कि नहीं? 1 kg मास, और 1 kg मास कितना हुआ? 1000 ग्राम। अच्छा, कितनी बात समझ आई? नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला बताओ। 1.6 into 10 ये ठीक बता क्या? मतलब सब चीज इन्हें आती है इतनी कम एज में। मास बाई मोलर मास हुआ? मोल क्या होते हैं बताओ? 9 पे पढ़ा है कि नहीं? मास बाई मोलर मास। मान लो तुम्हारे पास 2 ग्राम हाइड्रोजन है तो कितने मोल हाइड्रोजन है? 2000। सही कह रहे हैं कि 200 ये भी अच्छा कह रहे हैं कि अगर 2 ग्राम है तो उसका मोलर मास बताओ। उसका मोलर 20 सर 0.2
2 ग्राम ही उसका मोलर मास है। हाँ। और जैसे O2 का मोलर मास बताओ। O2 का 16 O2 है 32 ग्राम हुआ कि नहीं? हाँ, 32। तो तुम्हारे पास अगर 32 ग्राम ऑक्सीजन है तो कितने मोल ऑक्सीजन है? 32 1 मोल, क्योंकि उसका मोलर मास ही वही है। मोलर मास कितना अच्छा है? हाँ एक ठीक है कि नहीं? और जो मोलर मास है, 1 मोल का जो मास है वही तो मोलर मास है। तो 1 मोल का कितना मास हुआ? तुमने सुनिए 9th में क्या सीखा है? कभी भी किसी का मोलर मास सीखा है? तो मोलर मास जिसमें 1 मोल चीज हो, क्या उसी को मोलर मास कहते हैं? यस सर। तो मोलर मास ऑफ H एटम निकालो पहले। क्या निकालो? H एटम। देखते जाइए, ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है। तो आप लिखना एटॉमिक मास ऑफ H। बोलो हमें मोलर क्या आएगा? हम तो एटम का जानते हैं। क्या करोगे? एटॉमिक मास ऑफ है। मास ऑफ H और इनटू अवागाड्रो नंबर। ओ मतलब इतनी संख्या होगी तब तो 1 मोल मानोगे। अब आवागाड्रो कितना बड़ा नंबर है बताओ? 6.0222 10⁻23। आवागाड्रो नंबर यानी होता है कि नहीं? हाँ। इतनी संख्या में कोई चीज हो तो वो 1 मोल मानी जाए। हाँ। तो एटॉमिक मास ऑफ H यानी हम कहें 1 मोल शिवम का वजन। क्या बोले? तो मैं कहूंगा कि इतने शिवम लाओ। कितने शिवम लेके आओ? क्या किया सर? देखो ये शिवम है। सर पैर तो अच्छे से बना दीजिए। ये बहुत सारे शिवम है। तो अब हम कहें कितने शिवम लेके आओ और इनको इस पे रखो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। किसी को मैं कहूँ 1 मोल का मास बताओ तो कितनी संख्या चाहिए? इतनी चाहिए। तो मुझे अगर इसका मोलर मास चाहिए तो मुझे H के कितने एटम चाहिए बताओ तश्तरी में? तश्तरी में नंबर से मल्टीप्लाई कर इतने चाहिए कि नहीं? इनकी संख्या कितनी होनी चाहिए? 6.022 इंटू 10 टू द पावर। अच्छा, एक H का मास क्या 1U होता है? एक H का मास कितना होता है? 1 यूनिफाइड मास। सर H हाइड्रोजन एटम। हम एटॉमिक मोलर मास ऑफ H वो बोलेंगे n/n/। वो मैं बता देता हूँ। मास एक H का मास कितना होता है? 1 और इनटू है। जहां जहां नहीं समझ में आएगा वहां वहां समझाते चलूंगा। बस आप ये चलिए। ये अब चैतन्य ने कहा सर ये U कहां से आ गया? ये एक समस्या खत्म नहीं होती दूसरी पहले चलिए। अब सुन। इतना तो समझ में है ना? मोलर मास का मतलब है कि कोई चीज 1 मोल हो। सर एक चीज पूछूं? सुनो पहले। नहीं। मोलर मास का मतलब है कि किसी बारात में 1 मोल कचौड़ियां तली जा रही हो तो कह देना इनको वजन करके देखो ये इसका मोलर मास है। तुम अपने सर के बाल घुटा लो, अगर वो 1 मोल निकले संख्या में तो उनका वजन कर लेना, वो मोलर मास हुआ। मतलब 1 मोल इज इक्वल टू 1। The number of particle which is equivalent to Avogadro number, their mass expressed in gram is called molar mass. क्या? द नंबर ऑफ पार्टिकल उतने कणों की संख्या जो इस नंबर के तुल्यांक हों। ओ मोलर मास। The number of particles which are equivalent to this, their mass expressed in gram is called मोलर मास। molar mass। बोलो बात समझ आ गई? अब जरा देखें। ये नंबर जितने इसका मास जो होगा वो मोलर मास होगा। हाँ इतने नंबर के, अगर इतने नंबर के अनार हैं हाँ। उसको तौल लो और ग्राम एक्सप्रेस कर दो मोलर मास। इतने पार्टिकल तुम्हारे H के हैं अब आ गया। तो तौल लो। बहुत आसान है कि नहीं? हाँ सर। अब जरा देखो। सर अरे सर बस सर, बस सर। सर मिटा सर मैं पूछ रही थी एवोगाड्रो नंबर कहाँ से आता है? यही मैं बताने जा रहा हूँ। सर अभी तो हम वो लॉग पर है। लॉग इसी से ही कंसर्न है ना, क्योंकि मोल पर लीटर उन्होंने कहा कि ये आया कहाँ से कंसंट्रेशन। तो 1-2 चीजें समझ लो। तो तुम्हें सबसे पहले हमने क्या बताया? मोल पर लीटर। तो एक वर्ड उसमें मोल नहीं आ रहा है, तो क्या तुम मोल नहीं सीखोगे? तो 1 मोल क्या हुआ? इतनी संख्या पाई जाए तो उसे क्या कहोगे? 1 मोल। 1 मोल। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? अब ये देखो, कभी भी 1 मोल गैस लोगे तो तुम्हारे घर की पानी की बाल्टी और उसका ढक्कन लगा दो थर्माकोल के, तो उसके अंदर जो रखोगे और ये इसको खिसकने दो तो ये जानते हो कितने पे सेट हो जाएगा? 22.4 लीटर। 20 लीटर की बाल्टी होती है और नया सा की बाल्टी लाओगे तो 24 लीटर की आती है।
तो सर क्या इसमें हो जाएगा सर? एक मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर है, उसको कहेंगे मोलर वॉल्यूम। मतलब एक मोल गैस होगी, चाहे कोई गैस हो, ये वाला कैसे? सुनो, O2 गैस हो, N2 गैस हो, CO2 गैस हो, एक मोल लेना है, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर। तो समझ में आ गई बात की तो नहीं? ये वाला क्या करेंगे? 1 मोल अगर गैस है तो 1 मोल का मास यहाँ निकालेंगे, वो मोलर मास है। मोलर वॉल्यूम फिक्स है, कोई भी अगर इतनी गैस है तो उसे क्या कहेंगे? मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस कोई आपसे पूछे तो कह देना जाओ 22.4 लीटर है। एक बाल्टी अगर गैस लेके चल रही हाइड्रोजन तो 2 ग्राम होगा उसमें हो जाएगा। आप जरा देखो, वैसे 22.4 वो ये डिसाइडेड है। हाँ, ये चाहे भारी गैस हो चाहे हल्की, अगर इतनी संख्या में पार्टिकल्स यहाँ हैं, कितना होगा? समझ में आई बात की नहीं? तो उसका मोलर वॉल्यूम ये 22। समझ में आ गए। इन्होंने 9th में भी नहीं सीखा था, 10th में भी रजिस्टर कर रहे हैं, तो 9th में सीखा होता तो क्या आज इंटरेस्ट ना आ रहा होता? तो वास्तव में जब हम किसी चीज को रजिस्टर करते हैं, सीखने में सीखना तो पड़ेगा। ये तो नहीं है कि ये 10वां पढ़ लिए पिता बिजनेसमैन है, हम भी उनकी जगह आलू चाट लगाएंगे, वैसा नहीं है। आपको क्या पता वो आलू चाट ना चले, तो आपको कभी ना कभी तो सीखना पड़ेगा। तो अगर बच्चा ही पूछ लेगा पापा शिवम एक मोल क्या होता है, तो ये बोलेंगे पानी का मोल पहचानिए। तो कहेंगे मोल क्या होता है, कहेंगे पानी का मोल पहचानिए। ये चीजें हमें कहीं ना कहीं हम ऐसी जगह फंसेंगे जहाँ हमें बताना पड़ जाएगा। तो इस तरीके से द मास ऑफ particles equivalent to this expressed in gram is called molar mass. लिखो, mass of 6.022 into 10 to the power 23 particles मास ऑफ इतना पार्टिकल इन ग्राम्स expressed in gram is called मोलर मास। मोलर मास। बोलो बात सही है? लेकिन बात यहाँ आ रही है 1U क्या? 1H एटम का मास क्या है? 1U। जरा देखो, ये कार्बन 12 है, कौन सा एटम है? क्या इसमें 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है? और बोलो क्या क्या है? क्या इसकी जो ऑर्बिट्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके मास का, अगर यहाँ 12 बच्चे बैठे हैं, ये देखो इतने 12 हैं, मैं कहूँ 1/12 करो और फिर पकड़ लो, इनका जो मास है वही 1U है। किसको पकड़ो? 1/12 को, मतलब तुम लोग 100 किलो के हो, 17 सुन लो, और 12 लोगों में 1/12 कर दो तो क्या एक आदमी का मास ना आ जाए? 12 लोग हैं, हाँ। तो यहाँ कितने सदस्य हैं? 12। इनको छोड़ दो इलेक्ट्रॉनों को, वो तो बहुत छोटे होते हैं। लेकिन हर किसी का समझ में आया? जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन से 2000 गुना छोटा है। कितना छोटा है? 2000 गुना। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन जो इसमें मैसिव चीजें कौन है, सबसे भारी कौन होता है? क्या न्यूक्लियस होता है? हाँ। तो 12 सदस्य में अगर 1/12 कर दूं, तो C12 का अगर मैं 1/12 कर दूं तो क्या 1U ना आ जाए? आ जाएगा। अब कुछ नहीं है, अब ये प्रोटॉन है। सर अब सुन लीजिए, ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे एक इलेक्ट्रॉन बैठ गया तो क्या न्यूट्रॉन ना हो जाए? हो जाएगा। तो अब छोटा सा तो इलेक्ट्रॉन होता है, इसके बैठने से इसका न्यूट्रॉन का वजन कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा? नहीं, जो प्रोटॉन का मास है वही किसका मास है? न्यूट्रॉन का। तो कुल मिला के इसमें कितने सदस्य हैं इसके न्यूक्लियस में? तो 1U क्या हुआ बताओ? 1/12 ऑफ सर प्रोटॉन का मास 9.1 into 10⁻31। प्रोटॉन का वो तो अलग बात है, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 1.66। सर तो चार्ज है ना। अब ये अच्छा बताना है, इस चीज को लिख लो। अच्छा 27 kg और 1.667 into 10 to the power -20, थोड़ा बढ़ा दिया कि नहीं? थोड़ा सा हाँ। और ये 9.1 into 10 to the power -31 kg, यानी आप देखो कि 2000 गुना छोटा है, हल्का। 2000 गुना हल्का हुआ कि नहीं? पावर से देखो। तो अगर मैं इन्हीं 12 में 12 से डिवाइड कर दूं, एक आदमी बोले हम तो पेन भी पकड़े, इसको भी 12, छोड़ो पेन छोड़ो, 12 हो, 150 ग्राम का क्या करना, 12 लोग हो, अब आ रहा है। तो 1/12 ऑफ C12
एटम इज कॉल्ड यूनिफाइड मास और एटॉमिक मास यूनिट। इसको क्या कहते हैं? एटॉमिक मास ऑफ 1/12 मास ऑफ किसका मास? C12 एटम इज कॉल्ड यूनिफाइड मास और दूसरा नाम क्या है? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास यूनिट या AMU। तो 1U या 1 AMU क्या होगा? 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 एटम। C12 कितनी बात समझ आ गई? अब ये देखो, दो चीजें 1/12 इंटू यहां पर आइए कि 9.997 इंटू 10 टू द पावर, ऐसा कर लो। तो ऐसा करने पर -26 आ जाएगा जी। इसका मास लिखा हूं C12 का। एक एटम है तो C12 का मास जो होता है कार्बन 12 का कितना मास होगा? 9.9। सब चीज का मास अगर हम कर दें, अब 12 से इसमें डिवाइड करो। सर निकाला आपने? नहीं ये सब तो नेट में है। तो अब जरा देखो, मैं सबसे पहले 1.6 जरा मैं मल्टीप्लाई कर लूँ तो पता चले। लाइट चली गई। अब देखो ये है, इतनी बात समझ में आ गई। और अप्रॉक्स कर लें 19.9 ऐसे होगा। ये होता है इनका मास, केजी में इतना होता है। समझ में आ गई बात? तो दिस इज, आप नेट पे चेक कर लोगे यही आ जाएगा। अब जरा मुझे इससे इसमें डिवाइड करके आप मुझे बताइए कि कितना लो, इससे डिवाइड करो, देखो 1U कितना आता है। क्या टाइप करें? 1 2 वो दरवाजा खोल दीजिए। सर हाँ। AMU क्या होता है? हाँ? AMU वही एटॉमिक मास यूनिट। अरे शिवम जल्दी करना। 10 कितना आया? 0.1066। अरे वो लगा देंगे बाद में, तो वो डिवाइड करके बताना। डिवाइड बता दो हमको। क्या है? अरे कर रहा है 1। अरे रुको यार। दे तू इधर। अरे अरे 1/2।0.1 अरे तो चलाने नहीं आता, किसके हाथ में दे दिए? बंद करके। ये तो कह रहा हमें चाहिए। अरे इतने में तो निकाल लेते भाई। हो गया सर। 0.16649999999। वो गलत निकाला। सही है सर। ये लो। सर निकालना क्या है? सर 0.1665। 0.1665। 9 कुछ बोल रहा अच्छा था। 9 ले लिया। वो नहीं आया, 5 आया। तू नीचे नहीं ये सर 0.1665। तो मुझे भी दो दे। सर 0.1665 आया। 0.16665 ये लो। किसको लिया? सर अब देखो 0. हाँ रेस टू पावर मत लगाओ, जितना होता है 0.1665 056 आएगा। नहीं आया सर। नहीं सर यही आ रहा है सर। चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये आंसर आएगा। थोड़ा थोड़ा हम और करेक्ट करेंगे तो ये आएगा। और इंटू 10 टू द पावर कितना आया? अरे सर ऐसे सर कम करो सर। वो सही हो जाएगा। अचानक से सर ये देखो, बताओ इसको बड़ा करोगे तो ये क्या हो जाएगा? तो 1.66056 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। अगर कोई आपसे पूछे 1U कितना है
तो एक बात कह देना 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 एटम और उसकी वैल्यू निकालोगे तो इतना आ गया। यहाँ तक बात समझ आ गई। 1/12 तो ये वैल्यू 9th में आपके में थी, लेकिन मैंने फिर रिमाइंड करा दी, शायद किसी को नहीं याद हो, ऐसा कोई हो सकता है, तो हम उस एक को भी क्यों छोड़ें जिसको नहीं याद हो। तो ये लिख दिया। अब क्या मैं इसको यहाँ रख दूँ रख दीजिए 1u को, यस सर। तो 1u को कितना रखें बताओ। 1.66056 into 10 is minus 27 56 into 10 to the power minus 27 kg। Yes, अब sir. क्या मुझे कोई बताएगा अवागाड्रो का मान क्या होता है? 6.02 into 10 is what 23 चला आप मुझे इन दोनों का प्रोडक्ट तो बता दें, किन दोनों का? इसका इसके साथ करो। क्या करूँ सर? मिला नहीं कैलकुलेटर? सर खराब मिला है। अच्छा ठीक, अच्छा कैलकुलेटर दिया था। सर 9.99965 देखो 9.998 है और 10 टू द पावर ये सही है। इसे 10 ले लें। सर 9.9999892 अरे ठीक है, और -4 ले लिया। बोलो अब क्या हो सर जाएगा? वो नहीं होगा 9.999 होगा। हाँ तो आपकी बात मानते हैं। ये देखो 10 ले लिया, जी सर। इसको ये ले लिया, अब कितना आएगा बताओ? क्या चीज? मल्टीप्लाई करना। प्लस कर देंगे 10 की पावर -3। 10 की पावर। अच्छा इतने केजी में कितने ग्राम? 1000 into 1000 इसमें 1 1000। ग्राम 1 ग्राम। बोलो ये सही कह रहे हैं, क्योंकि केजी से ग्राम में बनाना 1000 का ना मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये सर 1 ग्राम तो होगा। फिर बोलो क्या लिखें? 10 टू द पावर -3 into 1000। अब ये ग्राम बन गया, हाँ। तो बोलो कितने ग्राम आनंदिता? 1 ग्राम है। तो अब मुझे आप बता दीजिए देवांशी, हाइड्रोजन एटम का मोलर मास क्या है? 1 ग्राम हुआ। H2 मॉलिक्यूल का मोलर मास क्या है? H2 मॉलिक्यूल 2 हो जाएगा ना। क्योंकि अब दोनों लोग मान लो बैचलर्स पार्टी है, एक एक अकेला अकेला आ रहा है अवागाड्रो नंबर में, और मान लीजिए कि कपल्स पार्टी है, मियाँ बीवी साथ पकड़ के आ रहे हैं, अवागाड्रो नंबर के बराबर चले आ रहे हैं, तो बोलो मास डबल नहीं हुआ डबल। तो 2 हो जाएगा। भाई? H2 मॉलिक्यूल का मोलर मास बताओ। 2 ग्राम। क्यों? इन्होंने किस आधार पे बताए वो हम बता दें। देखो यहां तक समझ में आया? मोलर मास ऑफ एच एटम क्या बताया? मोलर मास ऑफ एटम कितना बताया? 1 ग्राम है। अब आगे देखो कि एक चीज देवांशी ने बहुत अच्छी नोटिस की, बोला 1u into Na is 1 ग्राम। ये बहुत बड़ी चीज उन्होंने। Na क्या? 1u into Na किया, अब अवागाड्रो नंबर, तो 6.01 और उससे आंसर क्या आया? आया कि नहीं? वो सारी वैल्यू रख के ही तो आया। तो ये एक माइल स्टोन है। 1u into Na क्या हुआ बताओ? क्या 1 ग्राम आया है? तो अगर मैं कहूं कि 1u सबको मालूम है, एक प्रोटॉन का मास, 12 सदस्य थे, अब मैं 12 डिवाइड कर दूं, क्या एक आदमी को ना पकड़ लूं? हाँ। एक प्रोटॉन का मास है, लगभग वही तो हमने लिखा था 1.665। तो अब देखो H2 अगर है, 2 ग्राम। H2 का मॉलिक्यूलर मास क्या है? 2 ग्राम। सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2, जितने उसके अंदर न्यूक्लियॉन्स हैं, सिर्फ उन्हीं को लो, अंदर वाले को क्या कहते हो? न्यूक्लियॉन्स। तो H2 में जो न्यूक्लियस हो। न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन इसके अंदर और एक प्रोटॉन, तो 2u हो गया कि नहीं? एक प्रोटॉन का ही मास तो 1u है, क्योंकि 1/12 कर दिया था हमने। एक C12 एटम का 1/12 किया तो एक आदमी का मास आया कि नहीं, एक सदस्य का। तो ये H2 में क्या हुए बताओ? 2u है। 2u। तो मॉलिक्यूलर मास कितना है? 2u। और अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं बताओ? मोलर मास ऑफ H2। 2 ग्राम। तो क्या 2u into Na ना कर दो? अच्छा 2 किलो आलू को क्या 2 into 1 किलो आलू कहोगे? तो अब 2u को क्या लिखोगे बोलो? सर हम अगले क्वेश्चन को कब चलेंगे? अरे छोड़ दो अब अगला क्वेश्चन,
ये देखो, ये इतना कीमती चीज है ना कि इससे न जाने कितनी चीज केमिस्ट्री रिच होगी आपकी। ये बताओ 1U into Na क्या है? 1 ग्राम। तो 2 into 1 ग्राम, ये मॉलिक्यूल तो ये कितना हुआ? 2 ग्राम। बोलो, मोलर मास H2 का कितना हुआ? 2 ग्राम। 2 ग्राम है। बताइए एटॉमिक मास ऑफ O क्या है? ओ हाँ 16। 16 इनको बताने दो। एटॉमिक मास ऑफ एक O क्या है? 16 एटॉमिक मास ऑफ O बता ही नहीं रहे, कह रहे हैं पता नहीं 16 बोल रहे हैं, अभी U बोले कि जी गलत ना हो जाए, बताना ही नहीं चाहते। डर इतना है, डर है ये चीज। O2 का Ninth तो का 32 बोलो, होता है ना। एटॉमिक मास ऑफ O। 16 ग्राम नहीं, एक एटम 16-16 ग्राम का रहेगा तो नाक में घुसेगा कैसे, सांस कैसे लोगी? 16 ग्राम, जैसे पत्थर मार रहा कोई नाक में, 32-32 ग्राम। 16 ग्राम। यू है कि नहीं? यू तो बहुत छोटा होता है। 16 यू, ये बात समझ आई? अब मॉलिक्यूलर मास बताओ। 16 ग्राम। O2 कितना हो गया? बोलो। 32 यू। और अवागाड्रो इतने चतुर थे, उन्होंने उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया कि वो 10 हो जाए। वो उन्होंने कैलकुलेट कर लिया, फिर चालाकी से बताया ये मेरा नंबर है, इससे मल्टीप्लाई करो, जो यू लिखते हो ग्राम लिख देना, जाओ मोलर मास हो। मतलब बोले तुम्हें 2 नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, तुम सीधा जो तुम्हारा यू है वही जी लिख दो। उसी को जी लिख दो, मोलर मास हो गया। क्योंकि उन्होंने चालाकी से ऐसा नंबर, कुछ नहीं है, वो कैलकुलेटर उनके हाथ में रहा होगा, कैलकुलेट कर लिए, बोले इससे करेंगे तो काम बन जाएगा। ये तो सबको मालूम था, बोले ये करो काम, और अपना नाम भी लिया, नोबेल प्राइज भी लिया। और करा कुछ नहीं। कुछ नहीं किया, बस वो नंबर एक दे दिया, बोला तुम सबको लोगों को ग्राम तो पता है ना, ग्राम, हाँ ग्राम तो पता है, -27 पता है, पता नहीं कुछ छोटा होता होगा, छोटा होता तो अंदाजा मत लगाओ, इतने से मल्टीप्लाई करो ग्राम में पाओ। तो अब यहाँ देखो, तो बताइए आप मोलर मास ऑफ O2 बताइए। 32 जी। ग्राम। तो आप अगर O2 है और यहाँ मुझे मॉलिक्यूलर मास बताइए मैं बताऊं? और मोलर मास अपने बुक में ये बनाओ। तो O2 का बताओ, N2 का बताओ, CH4 का बताओ, H2SO4 का बताओ, HCl का बताओ, NaCl का बताओ, इन सब का बताइए, और H2 का भी बता दो। O2 का आनंदिता बताओ। मैं बोलूं? दोनों O2 का मॉलिक्यूलर मास होता है 16U। 32 यू। 32U। क्योंकि O में O2 है। O में एक प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन। 8 न्यूट्रॉन होते हैं, तो O का ही इतना हो गया, और O2 है, तो क्या लिख लें? सर मोलर मास तो यहाँ क्या लिखें? 32 ग्राम। 32 ग्राम। 32 ग्राम, अपर मोल भी लिख सकते हो, मोलर मास समझ में आई? N2 का बताइए, 28 यूनिट के साथ बताओ। 28 यू और 28 ग्राम। अच्छा बेटा चैतन्य CH4 का बताओ। 4 ग्राम और मैं बताऊं कितना सर? होता है? सर मैं बोलूं? कार्बन का कितना होता है? 6 होता है। 16 16 ग्राम। 16 6 होता है। 16 यहाँ यूं लिखो। 16 होगा। सॉरी और 16 ग्राम। 12+4 ना? अच्छा ये बताओ, बोलो जयंत। सल्फर 2 ग्राम। सल्फर 32, क्या? सल्फर का 32, 70, ऑक्सीजन का 16, 70। सल्फर का कितना होता है? 32। एक का 32 + 2। 60 ग्राम। 60 यू। 98 60 यू। हर चीज इनको पता है। 98 हाँ 98 जी। तो कैसे? हमें क्या पता सर वो 2 ग्राम। 17 सल्फर 16 होता है। HCl 18 यू। ये 2 into 1 ये देखिए आप। सर ये आठ 32 थोड़ी और करना। प्लस 4 into 16 हाँ यार ठीक है। 98 सर। HCl 18 यू। हैं बोलो 35 ये ज्यादा ठीक, अच्छा बता रहे हैं इन्होंने सर, 1 + सर, 35.5। अच्छा सर 35.4। 32 कैसे होगा? एक सुनो सर तो 37.5 बोल रहा है, जरा सुन लो। इसके
37. वो एवरेज एटॉमिक मास निकाल लिया हुआ उन्होंने, दैट इज 36.5 U। और ये 36.5 G। बोलो भाई बात की नहीं? ये NaCl। वाला सर इसमें मैं क्या मालूम, Cl का तो मालूम है 35.5 एवरेज होता है, 35 और 37 इसका आइसोटोप है कि नहीं? 35 75% और 37 20%। 58.5। 57. बोला इतने नमक ले लो, एक मोल हो गया 58.5 U। और ये 58.5 G। ये देखो 2U। 2U 2U 2G। समझ में आ गई? अच्छा अब मुझे बताओ, हाँ सर। क्या बता? ज्यादा नहीं बताना, ये बताओ 1000 ग्राम पानी में कितने मोल होते हैं, या मुझे सिर्फ इतना ही बता दो, तुम बहुत जानते हो। H2O का मोलर मास बताओ जरा। H2O का मोलर मास होता है 18 2 ग्राम प्लस 18 G। 18। अच्छा ये है, और 18U। 18U। मैंने आपको 360 ml पेप्सी दी है, 350 का ग्लास होता है, कहाँ थी सर? दी होगी। दी होगी, ओके। कितने मोल पेप्सी पी गए? वो तो मेरी मर्जी, अब मैं टंकी पीऊँ या अच्छा चलो 36 ग्राम पेप्सी दी तो कितने मोल पिए? 36 ग्राम तो 36U। ये बहुत सही बता रहे हैं, कह रहे हैं बहुत सही। कि 18 ग्राम में 1 मोल, तो आपने 2 मोल पेप्सी दी। 2 मोल, हाँ। बहुत बड़ी बात कही, बोले 1 मोल वाटर 18 ग्राम का होता है, चूंकि आपने 36 दिया तो 2 मोल दिया कि नहीं? अच्छा। और इन्होंने साथ का, सर आपने जो 360 का कहा था वो भी 20 मोल है, कैसे? मैं 20 मोल पानी एक बार में पी जाता हूँ। ओह, बड़ी बात है। बड़ी बात है। यानी अब शिवम की बातों पे हम खास ध्यान दें। इन्होंने कहा कि हमेशा अगर नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए तो क्या करो, मास बाई मास बाय मोलर मास। मोलर मास। तो एक और चीज है, 52 ग्राम हीलियम में कितने मोल हुए? हीलियम का मोलर मास जानते हो? 9 का ही क्वेश्चन है। हाँ कितना 4 होता है ना? 4। हाँ तो 52 ग्राम हीलियम है मेरे पास, कितने? 52 by 2 8 108। 108। करेक्ट। जैसे 208 सॉरी। ये 13। ये 13 बता। 13 है। कितने है? 13 52 by 4 होगा ना। अच्छा ये अच्छा कह रहा सॉरी है डिवाइड करना 52 ग्राम है मास और 13 ग्राम पर मोल। अच्छा बताओ हीलियम का कितना मोलर मास है? 4 ग्राम पर मोल होता है क्या? तो ग्राम से ग्राम कटा, इससे काटो तो 13, तो क्या 13 मोल आ गया? हाँ। अच्छा ये बताओ नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर वाटर, बोलो। नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर वाटर। 18U। मास बाई मोलर मास कर दें? सर एक सेकेंड। और सर भाई देखो सबके पास कैलकुलेटर है, कितनी जल्दी चैतन्य बताते हैं, हम तो हैरान हो गए कि 18 ग्राम पर मोल किया और इन्होंने तुरंत बता दिया सर 55.55 है। सर 1000 कैसे? हमें मतलब जो 1 लीटर पानी वही 1000। 55.555555। देख लो हर चीज सामने। थैंक यू सर। अब देखो इतने में, इतने पानी में, इतने आप समझो इतने मोल है, और बहुत ज्यादा ये बहुत मोल है, और डिसोसिएट कितना हुआ है? 0.0000003 सर ये तो बहुत कम है। 4 5 6 7 इतने मोल हुआ है। तो मतलब मतलब जैसे हम जानते हैं ना HCl है 100% डिसोसिएबल है, 100 पार्टिकल डालो 100 डिसोसिएट होते हैं, यहाँ इतने में इतना हो रहा है। अच्छा 10⁻⁻7 कितना हुआ बताओ? H+ आयन कंसंट्रेशन कितनी पाई गई? -7 मोल पाई गई कि नहीं पर लीटर में? अच्छा लेकिन 1 लीटर पानी कितने मोल होता है? 1000। 5.55। 55.55। उतने मोल में कितना टूटा? इतना। बहुत कम है कि नहीं? क्या कितने में इसलिए कितना तो टूटा? बैड है। देखो इतना मोल है, 1000 ग्राम में कितने मोल? इतना इतने हुए। और इतने H+ की कंसंट्रेशन कितनी बताओ? 0.000। इतना मोल पर लीटर में है कि नहीं? क्या इसी को मैं 10⁻⁷ नहीं कह रहा हूँ? तो भला ऐसी चीज पानी क्यों कंडक्ट करेगी? इसीलिए कहा जाता है कि रेन वाटर, बुक का क्वेश्चन है, एसिड एंड बेस एंड सॉल्ट, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी हाउ एवर डिस्टिल्ड वाटर नॉट। नॉट कंडक्टेड।
समझ आई बात की नहीं? तो अगर रेन आंसर वाटर क्या को होगा सर? क्योंकि इसमें आयन मतलब आयंस होगा। अगर मान लो जैसे कोई भी चीज है कि डिस्टिल्ड वाटर नहीं कर सकता है, Conduct- रेन वाटर में बहुत सारे हवा से आयंस है, वो सब पकड़ स्टेगनेंट वाटर कर सकता है। कितनी बात समझ में आ गई? हाँ? स्टेगनेंट वाटर कर सकता कौन सा? है। स्टेगनेंट वाटर जो रुका हुआ पानी। सब कर लेगा। ये देखो -7 मोल पर लीटर आ गया। इतनी बात अब तुम्हें ये तो पता चल गया मोल क्या होता है, 1 लीटर पानी में कितने मोल होते हैं ये भी समझ में आ गया। अभी भी एक दिक्कत, अब कंसंट्रेशन क्या होता है, बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतें। व्हाट डज इट मीन बाय कंसंट्रेशन? बात की मिल नहीं? सकता है। ये देखो इन्होंने कहा, इनकी भी बात सही निकली। एक कंसंट्रेशन क्या होता है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्वेंट। इन The गिवन given अमाउंट amount ऑफ of सॉल्यूशन solution या सॉल्वेंट। Yes, sir. क्या चीज है? सांद्रता। सर ये भी बताइए ना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट देख लो नीडेड टू धीरे धीरे अभी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन इसमें इन अ गिवन सॉल्यूशन। गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आ गई बात की नहीं? हाँ, सर। अच्छा जो कंसंट्रेशन की बात है, 3 तुम पहले सीख चुके हो, चौथी 10th में सिखाई गई। 3 पहले सिखा दी गई थी, वो 3 तुमने क्या सीखी और अब हम क्या सिखाएंगे जरा वो भी देखो। हाँ सर दिखाओ। ये देखो कि what is the concentration and how it is represented। तो पहली चीज कि अगर आप किसी को बताते हो कि 10 ग्राम चीनी इन 100 ग्राम सीरप, तो क्या आपने उसको कंसंट्रेशन बता दिए? भाई इतना इतने में सावधानी से पीना। अगर तुम उससे ये कह रहे हो कि 10 ग्राम शुगर इन 90 ग्राम वाटर, तो क्या ये दोनों सेम है कि अलग अलग है? सेम है, अलग अलग सेम ये है। आदित्य ने ठीक बोला कि 90 और 10 मिला दो तो 100 ग्राम सिरप तो हो ही गया। मतलब चालाकी बुद्धिमान बच्चों की बहुत आवश्यकता है। वो तो 90 में 10 मिला 100 ग्राम सिरप है, दोनों एक ही चीज है। समझ आ गई बात? तो कंसंट्रेशन के मोड क्या है, टाइप्स? टाइप्स सर ये मास एंड वॉल्यूम बाय मास परसेंटेज, बोलो ये अच्छा, पढ़ चुके हो? ये तो Ninth में? 9th में था। मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूट 9th में पढ़ा था। सर ये हमारे टेस्ट में भी आया अपॉन मास ऑफ, सॉल्वेंट। ये हर चीज जानती हैं, Sorry. कितना मेमोरी है। सो मास बाय वॉल्यूम बताओ। ये तो 9th का है। मास ऑफ सॉल्यूट Mass by volume. Mass of solute. मास हाँ ये देखो बहुत अच्छा बताने की खुशी को ध्यान दीजिए। वॉल्यूम ऑफ, सर ऊपर वाला भी तो वॉल्यूम होना चाहिए। देख लो मास बाय वॉल्यूम है ना। मास बाय मास है, मास बाय वॉल्यूम वॉल्यूम है। जैसा होगा तुम्हारी मर्जी थोड़ी चलेगी हर जगह। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हाँ। इनटू 100। मास बाय मास वॉल्यूम। सॉल्यूशन और इनटू 100। और एक और मोड ऑफ कंसंट्रेशन है जिसको हम लोगों ने यहाँ कह दिया कंसंट्रेशन, तो मोल के टर्म्स में निकालना। किसके टर्म्स में? मोल। तो उसको कहते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी। नंबर ऑफ, देख लो, मोल्स इन सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इन लीटर, इसको क्या कहेंगे? मोलैरिटी। जरा ये देखो, 1 लीटर पानी मैंने ले लिया बिल्कुल प्योर, बिल्कुल पीने प्योर। लायक। हाँ नहीं, डिस्टिल्ड है। कैसा है? डिस्टिल मतलब डिस्टिल्ड वाटर है, आसुत जल। स्टीम को कंडेंस करके ठंडा करके पानी बनाएंगे। और इसका मेंटेनेंस नाम 1 लीटर है। अच्छा अब जरा देखो, मुझे इसकी H+ आयन की कंसंट्रेशन चाहिए, मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या है? कंसंट्रेशन है। मोलैरिटी बोल दो या फिर क्या कह दो इसको, कंसंट्रेशन। तो मुझे H+ की कंसंट्रेशन चाहिए। क्या मैं बताऊं? अब कंसंट्रेशन ऐसे मैं ऊपर क्या लिखूं? इसमें कितने H+ आयन, कितने मोल हैं? 1 लीटर 1000।
वन 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 नहीं 1000 1000 सर एक से 10 to the power -7 हर चीज ये जानती हैं। यहाँ से देख लिया होगा। 10 minus 7 क्योंकि 1 लीटर में इतने ही मोल होते हैं। 10 minus 7 सर मोल्स का 55555 नंबर लिखना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 10 minus तो बोलो H प्लस कितने हैं? 10 minus 7 -7 मोल हुए। सर वो वॉल्यूम इन लीटर्स लिखे हैं। और बताओ पानी कितना सर लिया? आपने उधर OH माइनस क्यों लिखा फिर? हैं? सर आपने OH माइनस क्यों लिखा फिर वहाँ? जितनी H प्लस की उतनी OH की, तभी तो न्यूट्रल है। ये देखो 1 लीटर। अब बताओ H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी हो गई? -7 मोल पर लीटर। ये बात समझ आ गई? H प्लस की कंसंट्रेशन ये है। अगर हम किसी किसान को बताएंगे तो कहेंगे तुम्हारे जो जमीन तुम्हारे पास है उसकी H प्लस आयन की कंसंट्रेशन 10 to the power -7 मोल पर लीटर है। तो वो बोलेगा क्या बोले बाबू? कौन वाली? तो उसको बोलो तो इतना वो लोग समझ नहीं पाएगा। और उससे बोलोगे तुम्हारी जमीन की मिट्टी 7 है। हाँ भैया 7, हमारी मिट्टी 7 है, तुम्हारी कितनी है? वो हमारी तो 8 है, बता ही रहे। किसान से ही तो अनाज है और तुम उल्टी पुल्टी बात बताओ तो समझ भी नहीं पाएगा कुछ भी नहीं। तो इसीलिए किसान जब यूरिया लेने जाता है तो बोलो, उससे पूछा जाता है क्या की मिट्टी? बोला 7 की मिट्टी का दे दो यूरिया। तुम्हारे हमारे लिए पीएच नहीं बनाया गया। ये किसके लिए बनाया गया? किसानों के लिए। किसानों के लिए। तो ये तो नहीं सर बता हमें सकते। क्यों पढ़ा रहे? उनको पढ़ा रहे? तुम भी किसान बनोगे किसी दिन। शिवम का फार्मर जैसे कोई मोल पूछेगा तो कहोगे ज्यादा मोल भाव ना करो, 2 के 1 दो। ऐसे कहोगे कि नहीं? मोल कोई कहे मोल क्या होता है, तो मोल भाव ना करे हमसे ज्यादा, यानी बार्गेनिंग। अब जरा देखो इसको हम बदल दें सर मैं रिचेस्ट बिजनेसमैन तो बनूंगा। H प्लस को क्या लिखेंगे बताइए? माइनस। सर मैं बताऊंगा -0 देखो पीएच क्या बताया? नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन है, तो लॉग लिख दिया और बोलो H प्लस आयन की कितनी कंसंट्रेशन है? 10 minus 7 10 minus 7 अच्छा ये माइनस पहले आ जाएगा क्या? बोलो सही है। और अब क्या लिखें? 7 हो गया सर, pH लेवल 7। 7 अच्छा हो गई। ये तो हम पीते हैं। ये चीज हो गई तो पीएच 7 हो गया। अब बारी आती है तुम्हारे क्वेश्चन की। क्या सर? अब जो क्वेश्चन है उसको देखो। मतलब मैंने तुमको ये तो समझा दिया मोल क्या होता है, यू क्या होता है। अब हम क्वेश्चन पे आ सकते हैं। हाँ फाइनली सर टाइम हो गया वैसे। अरे चीजें समझ में आई, कुछ कुछ की नहीं आई। ये सब कुछ आता है। थोड़ा तो मोलर मास ये सब तो समझे ना। शिवम तो बच्चे पढ़ के आता है इसीलिए। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं बताओ? पहला सर क्वेश्चन 2.2 का अरे रुक सुनो, सर पहला क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि कैलकुलेट द करस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन एंड पीएच क्या होता है बताओ? pH माइनस log 10 माइनस नेगेटिव log of H plus ion concentration is called pH value. यही है। और पीएच कितना दिया है? 2.2 6.8 4.2 2.2 दिया है। इज इक्वल्स टू माइनस लॉग Concentration. और H प्लस आयन कंसंट्रेशन। बोलो ये बात सही है? हमें H प्लस आयन कंसंट्रेशन चाहिए कि नहीं चाहिए? इधर काटा दें। चलो कुछ चीजें आपसे कर ली जाएं। मैं आपसे 25 का स्क्वायर रूट पूछना चाहता हूं। 225. 6 to 5 6 to 5 नहीं तो ये तो point में है. 5 होगा ना 5 तो इसको क्या लिखें? गजब का आंसर। बोलो ये आज समझ आया? हाँ समझ लो बात को। इसको ये लिख सकते हो कि नहीं? मतलब पहले मैं तुम्हें लॉग लेना सिखा रहा हूँ, फिर लॉग उतारना सिखा रहा हूँ। अच्छा देना नहीं होगा। एंटी लॉग उसको कहेंगे, लॉग एंड एंटी लॉग दोनों सिखा रहा हूँ। सुन ले, इसको मैंने ये लिख दिया। हमें मालूम नहीं इसकी वैल्यू। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं मालूम है। कोई मैं रूट तो पूछूंगा नहीं। अभी थोड़ी देर पहले 1/3 की पावर पूछूंगा तब भी नहीं बता पाओगे। और अभी मैं पूछूंगा 7.36 का पावर 229 तो भी नहीं बता पाओगे। और मैं तुम्हें 1 मिनट का टाइम दूंगा बस।
कि इसकी पावर 1 मिनट में बताओ, बता लो कितनी दे, कितना जल्दी कैलकुलेट करो। और अब कभी अगर मैंने ये कह दी 7.36 की पावर 1/229 तो क्या बता लोगे? 1/3 में ही हालत खराब हो जाएगी, यहाँ तक तो पहुंच ही नहीं पाओगे। सर ये पक्का 12 का है ना? देखो ये कितना अच्छा बता बोले कि 12 मार्क्स का। अब हम देखें समझ में आया बात की नहीं। So how much supportive Shivam is? Let us know. Very much. Taking log on both side. पहले काम क्या करो? Taking log. सबको आंसर पता है ना, इसका 5 है तो पहले हम देख रहे हैं 5 है, ठीक है। तो और भी अगर नहीं सोचो, किसी को √3 का मालूम है 1.7 1.7 ये तो पाई होता है। तो क्यों ना हम इसी का निकालना है, पता तो चले भाई, आंसर की जांच भी तो हो जाए। आज हाँ अच्छे सर, वो हो नहीं जाएगी नहीं? ये होता है कि नहीं? अब मैं निकालने जा रहा हूँ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। क्या लिखे? Taking log on both sides. बोथ साइड। तो लो जरा लॉग 10 है और यहाँ क्या लिखते हैं और यहाँ पर क्या तुम्हें शिवम का रूल पता है? हाँ वो 1/2 को उधर लाने सब पता है सर, आप करो जल्दी से। 1/2 into log 10 की पावर 3। 3 to the base 10 है। अच्छा अच्छा अब मैं इसके आगे 3 जीरो लगा देता हूँ। पॉइंट के बाद क्यों? 3 ही तो है। हाँ अब ये देखो log 10 और ये x to the base 10 है। सब मन से 30 लगा दिया। हाँ लगा दिया। तो अब आप लॉगरिथमिक का आप अपने में जरा देखो, हाँ कॉमन लॉगरिथमिक्स देखो, सर 1 सेकंड कॉमन निकालो। लॉगरिथमिक। कॉमन लॉगरिथमिक में 30 का जीरो देखो, नहीं सर उसी में ढूंढो, मिलेगा, शुरुआत में मिलेगा, पहला पेज होता है एक्शन। वही है। लोगारिथम है। हाँ, ये बताओ मैं 30 का जीरो पहला है बोलो जरा। 30 का जीरो 4771 4771 है तो इंटू लिखो जी सर मेरा 1 ही नहीं है 47 ये लिख दिया। जो अभी बता सुनो, जो सर कैसे देखते हो? 30 का जीरो, 30 का जीरो। 30 यहाँ देखो अरे पहला और यहाँ जीरो फर्स्ट पे तो 4771 तो ये कैसे देखा? है? सर ऐसे 30 का ही 0 क्यों? अभी बता रहे हैं। ये 3 का नहीं है। 2 इधर देखा जाएगा, पहला अंक इधर, एक और होगा तो फिर वो मीन डिफरेंस में देखा जाएगा। सर 30 कहाँ से आया? 30 अरे वो इसका बता रहे हैं। इसी में से, इसी 30 बना का। के बता रहे हैं। तो ये मतलब पता कैसे लगेगा कि हमें 30 का निकालना है? हमेशा जब भी होगा 2 डिजिट इधर के लिए जाएंगे, बाकी 4 डिजिट का निकाला जाता है। तो ये पहले 2 डिजिट इधर देखे जाते हैं, बाकी 2 डिजिट उधर। समझ में आया? 30 का जीरो लिख दिया। हाँ, लॉग 1 से 10 के बीच निकाला जाता है और आंसर 0 से 1 के बीच लिखा जाता है। बोलो ये 1 से 10 के बीच है, हाँ आंसर 0 से 1 के बीच है। हाँ देख लो हाँ सर है ना। इतनी बात समझ आ गई। एकदम सर रखे दर्द समझ में। मुझे लगा बैठ लेगा। वही बता देना। अच्छा पढ़ा दे बढ़ाते मैं कुछ करने नहीं वाली नाउ बोलो 30 का जीरो देखा कि नहीं सबने? हाँ, ये- 0.4 सेंट कम क्यों बोल रही? सर इसमें फर्स्ट पे अच्छा ठीक है, सबने देख लिया। 2 से डिवाइड करो। किसको 2 से डिवाइड। पॉइंट नहीं है सर। सिर्फ 0 सर हाँ? 0.2 आया। वो मैं बता दे रहा हूँ। लॉग इज सीन, सुन लो 0 2 2 3 8 सुन लो, लॉग इज सीन फ्रॉम 1 to 10। अच्छा मुझे ये बताओ कि
जरा इधर देखो चैतन्य, तुम्हारी बात का मैं जवाब दे दूं। अगर तुम 10 का देखते तो कितना आंसर आता, और तुम 10 से कम का देख रहे हो तो क्या डेसिमल में भी ना लिखूं? अच्छा हाँ सर, यस सर। 10 से कम का देख रहे हो भी नहीं? Oh yes. 10 का देखते हैं अरे समझो 10 पे पावर लगाई जाए क्या कि 10 आ जाए, और 10 पे कितनी पावर लगाई जाए कि 3 आए, तो फिर मतलब डेसिमल में नहीं लिखोगे। 0.23855. Log is seen from 1 to 10 0.23855. and answer is seen written ठीक है from 0 to 1। बोलो बात समझ आ गई कि नहीं? 0 to 1. भाई आप 10 पे क्या सर लगाओ? आंसर तो लिखो। लिख दिया? 0.23855. हाँ ये कितना बता रहे हैं? 0.23855. सही है? हाँ. इसको राउंड ऑफ कर दो, 6 बना दो। 6 बना दे. चार ही ऐसे- सर वो छोड़ो, ये कर दो सर। 4 ही डिजिट का होता है, ओके. तो 0.2386 लिख दिया। अच्छा अब यहाँ से लॉग उतार दो तो फिर एंटी लॉग आ जाए। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, वही वहां करने जा रहे हैं हम। अच्छा अच्छा, क्या लिखोगे बताओ? एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। टेकिंग रुको माही अच्छा एंटी लॉग भी होता है। ऑन बोथ। ये इस लॉग को हटाओगे तब तो एक्स जानोगे, तुम्हें तो एक्स चाहिए ना, जी सर। ये लॉग के साथ चाहिए। लॉग और एंटी लॉग कट जाया करते हैं। एंटी मतलब लॉग है। लॉग का उल्टा इनवर्स, 37। जैसे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाते हैं कि नहीं, तो लॉग और एंटी लॉग। भाई आपने 2 पे स्क्वायर किया और उस पे रूट कर दिया तो क्या रूट इससे कट नहीं जाएगा? आगे को आ जाएगा। तो वैसे 2 आ जाएगा। तो उसी तरीके से लॉग किससे कटेगा? एंटी लॉग। तो लिखो जरा एंटी लॉग, एंटी लॉग और लॉग भी लिखो, तो उससे क्या होगा बताओ? कट जाएगा वो लॉग। और यहाँ कितना है बताइए? 86 क्या 07244. लॉग क्या क्या क्या? एंटी लॉग 0.2386 है। क्या ये कट गया? तो बोलो एक्स आया। अच्छा लॉग से एंटी लॉग कट गया. हाँ? हमने दोनों तरफ एंटी लॉग लिख दिया, अब हमें एक्स मिल जाएगा, वही आंसर होगा। सर क्या वो वही भी ये तो होगा? एंटी लॉग. क्या वही ये? 0.1698। सुन लो जरा, 0.1698। सुनो आनंदिता, यही चीज थी, ये थी। इधर भी एंटी लॉग लिखा, इधर भी लिखा, इधर ये दोनों कट गए, इधर निकालना बाकी है, तो निकालो एंटी लॉग का पेज। और क्या? अब एंटी लॉग का एंटी पेज लॉग दिखाओ। बताओ. अगला पेज एंटी लॉग। तो ये ना एंटी लॉग। Yes. एंड सुनो जरा, एंटी लॉग इज टेकन फ्रॉम 0 to 1 एंड आंसर इज रिटन फ्रॉम 1 to 10। 1698. इसका उल्टा लिखो। 1628. 1730। 1730. 1730. कौन बोला? 0.1 लॉग देखा, सर क्या ये रिवर्स है, एक दूसरे के अपोजिट एक्शंस हैं। देखो 1730। अभी निकालना है, तो x हमें निकालना है, और यहाँ लिखो एंटी लॉग किसका लिया जाता है? डेसिमल का, और आंसर आता है 1 से 10 का। सो एंटी लॉग इज टेकन फ्रॉम 0 to 10। लिखो इस बात को, टेकन मतलब जो सीन है, आप देखोगे ना उसमें एंटी लॉग, तो क्या देखोगे? लिखो एंटी 0.23 का फिर उसके बाद 8 लॉग इज सीन फ्रॉम सर इसमें 8 क्यों लिया? 0 to 1 and answer is written from 1 to 10। अरे सर उल्टा लिख दिए। हाँ उल्टा है तो उल्टा लिखे, वो लॉग का था, ये उल्टा लॉग है। उल्टा था तो उल्टा नहीं लिखोगे। अच्छा अब बताओ, क्या तुमने 23 का 8 देखा? कितना आया? 1730। 23 का 1730। 8. देखो 178 1.7, क्यों देखेंगे? क्योंकि 8 है ना उसके बाद वाला। ये इसके बाद ये और 86 का क्या देखेंगे? लो। अब ये बहुत अच्छा बताया, इनकी बात सुनी आपने? बोला 23 का 6 मीन डिफरेंस में देखो। बहुत बड़ी बात शिवम ने कही, मतलब एक मीन डिफरेंस लास्ट में दो बना। दो दो 2 देखो 2 अंदर 2. आ गया वही।
बताएं? नहीं नहीं वो तो मेरे को मिल गया। सुनो इधर, 23 का 8 देखा, कहाँ देखा? ये लो। और अगला डिजिट नहीं देखा। बताएं? सर पर ये नहीं, सर यहाँ हाँ, समझ में आएगा? कहाँ पे देखना? जो अगला डिजिट अच्छा है, ये 23 में 8 इधर देखो, अच्छा इधर देखो, 8 इधर, अच्छा इधर, 8 देखो। समझ गई। हाँ बोलो, पूछना है? 3 आ रहा है। 3 सर 3 है। 6 देखा? 6 नहीं। क्यों 6 नहीं है? 8 मेन में 6 इधर, पूछो। कुछ ही नहीं यार क्या बात है अरे उल्टा कैसे आप मेरे पे डाउट करते हो 23 का 8 क्या देखा? 1.7 देखो, 6 इधर देखो, इसने बोला इधर पूरी क्लास में बोल रही है 23 है, 8 यहाँ देखा, पूरी क्लास में इधर बैठी हूं अपना तो छोड़ टू यहाँ, जो देखो मैंने वहाँ लिखा ना होगी ना जो भी राशि क्या है बताओ? हाँ सर सही है। तो x कितना आया? 1.732। बोलो बात सही है? अच्छा अगर तुम्हें आता है, सर 1.732 होगा। पहले हम जांच करेंगे तुम सीख गए हो लॉग या एंटी लॉग निकालना कि नहीं, तुम्हें √2 का निकालना है, फिर हम इसमें आएंगे। रूट का सुनो 1.4 ऐसे नहीं, 1.414 होता है, निकाल के दिखाओ। तो क्वेश्चन है √2, तो x को क्या लिखोगे? √2 अब मैंने 2/1 हाँ अब जरा इसी प्रोसेस से करके दिखाओ जरा, जहां अटकोगे हम बताएंगे, अच्छा बताओगे ना हम बता देंगे, फिर इससे तुम सीख जाओगे कि वहां पे गलती ना हो। अच्छा पेपर पकड़ाओगे अपने पेपर पे करो ना, अच्छा तो आप खुद करोगे तभी सीखोगे, हमारे करने से नहीं सीखोगे। साइड पे देख के करते हैं। अरे मन में करना इतना घुरा के नहीं करना। अच्छा सर सर आ रहा हूं, रुको। सर इसके बाद ऐसे ही करो, देखो जैसे ही किया है। सर देखो आया इसके बाद 20 का 0 देखो, लॉग में देखना टेबल की है, हेल्प ले सकते हैं ना टेबल से ही तो पढ़ना है। 1585 एक मिनट का कोई बात। बोले मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूँ अब पता चला मुझे कुछ याद ही नहीं वो थोड़ा आसपास है कि पीडीएफ हाँ? पीडीएफ जाने जो है वो है। लिख तो रहे हैं सब लोग। ये देखो यहाँ तक समझ में आया, सब मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो, यहाँ समझ में आया कि नहीं? मैंने इसे 2.5 क्यों कहा? क्योंकि लॉग 1 से 10 के बीच देखा जाता है और उसका आंसर डेसिमल में लिखा जाता है। 25 का 0 देखो, 25 का 25 का 3979 बोलो। 3979 ये सब ऐसे बता, कोई सही 3979 और इसका आंसर बताओ। अच्छा 1/5 है, -1 को इससे जरा वो करो सब्ट्रैक्ट, 1 से ही कर दो और जो आंसर आएगा वो 979 है ना, तो 1 से 80 हो जाएगा 0.2 आधे का 2 बना गया ना 0.6 क्या है? 6 ये चीज आ गई। अब 2 से डिवाइड करो, 5 से डिवाइड है ना 5 से हाँ ना करो। सर 5 से डिवाइड 0 सर साइन 0.3014 4 है ना 0.1 1.2042
नहीं नहीं 0.12042 माइनस 0.12042 देख लो, देख लिया। एंटी लॉग कभी भी निगेटिव का नहीं निकलता। तो प्लस कर दो उसको। बहुत अच्छा। माइनस एंटी लॉग इज ऑलवेज टेकन ऑफ पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू। देखो शिवम ने पहले बता दिया, वो एंटिसिपेट कर लेता है मतलब कि चीजों का पूर्वानुमान लगा लेता है। यस सर। कि इसने कहा सर अगर नहीं निकलता तो तो रहने चिंता दो। क्यों करते हो, +1 -1 कर दो। और इससे क्या कर लो, पॉजिटिव बना लो कि नहीं, इससे क्या बना लो। अच्छा अब पॉजिटिव बनाओ जरा इसको। तो माइनस में बैठा है। अब ये देखो, इससे बनाओ पॉजिटिव। सर सीधा पॉजिटिव में लिख दो ना इसको। लिख रहे हैं, इसकी वैल्यू बताओ। सर मैं बताता हूँ ना 0.8698 इन दोनों से लेके 0. अब अलग अलग लोग बता रहे थे। डीप से बता दो। 0.87958 तो मैंने ऐसे ही बोल 0.87958। और -1 है, हाँ ठीक है। अब और ये क्यों? प्लस है और ये क्या है, माइनस, तो माइनस का साइन आएगा तो फिर। अरे 1 बार में रहेगा कि ये निगेटिव है। ये क्या बात है। मतलब ये निगेटिव है। बाहर का क्या मतलब है कि इसका सर कैरेक्टरिस्टिक उसको क्या है, 6 कर लो, 58 को 6 कर लो। और 5 को 6 कर लूं। सर ये पावर को आपने -1 वाला कैसे -1 नहीं है, माइनस ही, लेकिन ऊपर लगा दिया, बोला ये पॉजिटिव और ये कैसा नेगेटिव। तो सर तो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया ना। कैरेक्टरिस्टिक अभी 10 की पावर पे माइनस जाएगा। वहां 10 की पावर पे कितना गया था, 9, और यहाँ 10 की पावर पे कितना जाएगा, -1। समझ में आया कि नहीं। जरा ये निगेटिव है और ये क्या है, ये log 10x। तो मैं अब क्या लिखूं, एंटी लॉग लो, तो इधर भी एंटी लॉग लिख दूं, एंटी लॉग 1.8796। अब बोलो ये कट के x आया और जो बार था वो ऊपर चला जाएगा 10 टू द पावर, और बोलो इसका करो 87 का 9 एंटी लॉग। जो आंसर लिखना वो 87 का 9 7568 ये बताइए। 7.578 ये कैरेक्टरिस्टिक और मीन डिफरेंस देखा कि ऐसे ही बोल रहा है। मीन नहीं देखा, मीन नहीं देखा। 7.578 वही तो देख के बोल रहा हूँ। मीन नहीं देखा, देखा है मेन डिफरेंस क्या है? समझ गए। 6 का मीन डिफरेंस मतलब ये है 87 का 9 देखा होगा, 87 का 6, 10 है दीपांशु तो 10 जोड़ दिया ना। अब देखो सर वहाँ 0.8798 में से 1 को घटाया। क्या, माइनस रुक जाइए, ये हमने प्लस जोड़ दिया, ये पॉजिटिव बन गया एंटी लॉग के लिए, और ये पावर है, उसको बाहर में ले अच्छा वो पावर बन गई, उसको उधर ले गए -1। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। 2.2 का चाहिए, पीएच क्या है। ये हो गया। अब आपको सब कुछ मालूम चल गया है, अब हम कर सकते हैं फाइनल आंसर। हाँ देखो पीएच क्या होता है, देखो जहां ना समझ में आए आप पूछ लेना। माइनस लॉग, निगेटिव लॉग ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन होती है, बोलो ये 2.2 है, और इधर क्या है माइनस लॉग 10 और आपको क्या चीज निकालनी है, क्या H+ आयन का कंसंट्रेशन है, वो मोल पर लीटर में आएगी। हाँ तो मैं क्या माइनस यहाँ ले लूं, माइनस, क्योंकि लॉग एंटी लॉग निगेटिव का थोड़ी ना लोगे, तो -2.2 उधर कितना आया बताओ, H+ आयन की कंसंट्रेशन। ये चीज क्या है, क्या ये -2 प्लस -0.2 -2 जोड़ के देखो। सर -2.2 का क्या 2 है ना, 2.2 सही है सर। अच्छा हाँ सही है, सही है। अच्छा ये चीज समझ में आई क्या सर, तुम, H+ अब मैं एंटी लॉग लेने जा रहा हूँ, 10 to लेकिन 7 क्या
आपने मेंटीसा पॉजिटिव ली है जिसका एंटी लॉग लेने जा रहे हैं? मेंटिसा नहीं सर। क्योंकि इसे तो करना पड़ेगा ना। हाँ। तो -2 प्लस नहीं सर। -0.2 और +1, बात समझ आई कि नहीं? और -1 तो इसको क्या कर लो, ब्रैकेट तो लगाओ सर। लगा दिया, इसको पॉजिटिव कर लो और इसको इसके साथ ले लो। 0.98 ये कितना है? 0.8। अच्छा हाँ सॉरी 0.8 आया। तो अब ये चीज क्या आ गई बताओ यहाँ? सर -1 -3 क्या इसे 3 पे बार लगा के 0.800 लिख दोगे? हाँ और वहां क्या लिखोगे? log 10 express sign concentration। सर x प्लस को -7 नहीं लेंगे 10 की पावर। एंटी क्लॉक। एंटी अभी बता दे रहे हैं, आप बोलो। सर h तो 10⁻⁷ था ना। H वो सिर्फ न्यूट्रल में होता है। अब ये इतना एसिडिक सोल्यूशन है, HCl का सोल्यूशन है 2.2 वाला, ओके ओके उसमें भी -7। टेकिंग एंटी लॉग तो इसे सिर्फ H प्लस लिख दें, क्योंकि लॉग और एंटी लॉग से ही तो H प्लस आता है। और यहाँ लगाओ एंटी लॉग, एंटी लॉग 3.8 3 बार 3.800 आया 3 बार 3 बार। बोलो अब जरा देखो कि H प्लस आयन की कंसंट्रेशन आपको बतानी है। तो H प्लस और इज इक्वल्स टू 80 का जीरो देखो, 0 into 10 की क्या पावर देखना है? 6310 310 into 10 की पावर -3। मोल पर लीटर हुआ, -3 क्यों है 10 की पावर? यही H प्लस आयन है। बोलो समझ में आ गया? -3 क्यों है 10 की पावर? यही जो था इसके पहले वो बाद में चला जाएगा। इस सवाल को इसमें देखो, कॉपी में उतारो, यहाँ करके इनाम ले जाओ। कहाँ करके? यही चीज लॉग टेबल लेके आओ, यही चीज करो, ये बस ये क्वेश्चन करना है। कहाँ पे? और इनाम पा जाओ। इनाम पा जाओ। बस वो वहाँ पीएच से शुरू करना है यहाँ तक। यहाँ से शुरू करके यहाँ तक आना अरे है। रट्टा ही फिर मारा। आप एक भी चीज नहीं रखोगे डिलीट मतलब सब कुछ नहीं, यही चीज लिखनी बस आप सर मैं अभी एग्जाम में लगे रहना है। यहीं पे मैं आता हूँ। बोर्ड पे करना है। 2 लोगों से करवाऊंगा, आप एक बार देख लो और अपनी लॉग टेबल लेके आओ और यहाँ पर शुरू कर सकते हो। साइड हो तो फिर ऐसे सर एक घबराहट हो रही है। हाँ घबराहट कुछ नहीं, लॉग टेबल लेके आओ, देखो मैं आ रहा हूँ। से नाम में क्या मिलेगा? 5 रुपए की चॉकलेट। चलो नाउ आपको पीएच कितना दिया है? हाँ बता दूँ कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में चाहिए। चलो हटा दें आप लोग इसमें से। सर वो देख देख के कर रहा है देखेगा सर देख रहे हैं तो चीटिंग है नहीं देख पाया। क्या बात एक आंख उधर भी है सर लगा था। कॉपी में लिख लिया? नहीं 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 सर। नोट कर लिया? उधर नहीं, फिर आपकी मान्यता समाप्त हो दो जाएगी। बार देख लिया सर नहीं देखा मैंने सर। और देखा देखा हटा दो सर 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 हटा दो। गलत इसको हटा दो। नहीं तो उस पर गलत प्रभाव पड़ेगा। सर उसका गलत प्रभाव पड़ चुका है। सर ऑलरेडी पड़ चुका है। चलो आप जा सकते हैं। मेरे को नहीं आना। मैं नहीं चलेगा, हो सकता है खरीद ले। सर देखिए तो चलो इसको कौन करेगा? अरे भाई बुक का ही है, सर मैं क्वेश्चन थोड़ी ना चाहिए, अभी कराएंगे इनके बाद यही वाला करूँ। जो भी मैं सर शिवम का गलत हो चुका है। मैं चेक कर लेता हूँ तो फिर उससे पता चल जाएगा। सर लास्ट एपिसोड हाँ, चेक कर गलत। लीजिए। क्या गलत हुआ? हाँ यहाँ से क्या हुआ? थोड़ा सा जगह। -0.2 ले रहा था हाँ
प्लस -2 -0 ये नहीं लिखना चाहिए, -2 -0। हाँ वही तो लिखना प्रोडक्ट है। थोड़ी कर रहा है, नहीं तो ये तो 2 × 4 हो जाएगा। चलो वहीं आ जाओ। कैसा These are pen देख के आना है। 5 रुपए का है। तू भी जाना। चल मैं तो ये भी आप देख लो जो ये कर रहे हैं, ये भी करवा जा सकता है। pH इज इक्वल्स टू क्या होता है दीप साहब, डेफिनेशन पता है? तो उसका ध्यान दो, अब बदलो उसी हिसाब से। ध्यान दो इधर शिवम, एक बार करने से नहीं होगा कि कैसे ही कर रहे हैं। देखो सही कर रहे हैं बहुत एक्यूरेटली ना। हाँ दीप सा ठीक अरे है, मत छोड़ दी। देख के आना है। वो भी सही कर रहे हैं, देखो उसका। -7। अब क्या था 0.80 मन में करो जो कर रहे हो। सर गलत है नहीं सही है, चलो करो। वो भी ठीक था जो पहले कर रहे थे, ये भी ठीक था। यहाँ से वो निगेटिव माना जाएगा, ऐसे माइनस नहीं लगा सकती वो क्या चीज जो सर शुरू मेरे कर- में तो अपने पहले इंग्लिश में बताया था। हम नहीं बता सकते, लेकिन यहाँ पे ये ठीक करे, वो ऊपर बार लगाओ, अच्छा क्योंकि एक चीज पॉजिटिव एक चीज निगेटिव, सही है? वो करेक्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, वो सही कर रही, बस उस चीज को थोड़ा सा सर उससे आंसर तो गलत हो जाता ना। सर पॉइंट के साइड वाले को तो कैरेक्टर मेंटीसा हम इनाम नहीं देंगे बस, ठीक है? हाँ सर इन करने दो उसको, सीख रही है। तब तो सर बता दो ना आगे क्या नहीं करो, नहीं यहाँ पे लॉग यही सिर्फ लिखना है आप एंटी लॉग ले रही हो तो एंटी लॉग लॉग कट के एक्सप्रेस आ गया। अब यहाँ पर एक्सप्रेस पे वो लगाओ, ब्रेसेस कंसंट्रेशन है ना, उस पे प्लस अंदर रहेगा, तो मोल पर लीटर लिखो सर आगे और एंटी लॉग में देख लो। नहीं है तो कोई जरूरत नहीं। 20 सही है। सर इसको तो 20 रुपए का इनाम मिलना चाहिए। नहीं, सर मुझे इसके आगे नहीं आ रहा 1.6 अरे उसमें देखने हैं 10⁻³ करो, किसको ये चीज वहां जाएगी कहाँ माइनस में ना, जैसे इसने लगाया है -7 में पावर पावर में चली जाएगी, सर शॉर्ट्स दे रहे हो। माइनस चली जाएगी। These are shorts खाए गए हैं। सर ऐसे माइनस ही हो गया और 3.8 नहीं रहेगा, वो 3 ऊपर चला गया। अब 0.8 का देखो एंटी लॉग, हाँ 0.8 में 80 का 0 देखो। सर हो गया क्या? दो सर लेकिन इसके लिए तो मैं लॉग टेबल चाहिए होगा टेस्ट में। हाँ तो सर तो 1.63 होगा अब 80 का 0 देखा, 6.310 6.10⁻³ मोल पर लीटर। अब आप लोग बुक का थर्ड क्वेश्चन करके दिखाएं, 4.2 का पेपर दे रहा हूँ। 4.2 हाँ ये मैथ का सही होगा, ये दोनों रहेंगे आपके रेफरेंस में। तो बुक कौन सा? सर बुकिंग
सर यही ना जो आपने भाई सेक्शन 4.2 है तीसरा सवाल। और इसका कौन सा अच्छा 4.2 अबे ये है ना 4.2 दो करवा लिया आपके सामने, दोनों सही है, एक तो कर सकते हो। चलो सिर्फ ये तो रहेंगे ना सामने। हाँ ये सामने स्टार्ट कर रहे हैं सुनना। से मिटा दोगे अच्छा है ना आप लोग का। दो है ना, दो एक ही है। 4.2 इसमें एक और है ना, तो फिर इसमें डालो। क्वेश्चन क्या लिखे हैं? वही क्वेश्चन है, 7th है। अरे सर बुक ही नहीं है। अरे 4.2 पेपर भी नहीं है सर। सर ना है ही नहीं था जब आपने दिया था। अरे 4.2 बोल दिया अगर नहीं आए थे तो उनसे बोल सकते हो। इंग्लिश में बोल दो, आई एम नॉट द प्रेजेंट, ऐसे कुछ करके बोल दो। इंग्लिश तो खतरनाक है।